हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एक नर्स अपनी नाइट ड्यूटी पर है। रात के 2 बजे फोन आता है। सीनियर डॉक्टर बोलते हैं कि इमरजेंसी वार्ड के पेशेंट को ये इंजेक्शन दे दो। नर्स प्रिस्क्रिप्शन चेक करती है और देखती है कि इंजेक्शन की डोज ज्यादा है, जिससे पेशेंट को नुकसान हो सकता है। लेकिन वो सोचती है कि अब डॉक्टर ने कहा है तो सही ही होगा, और वैसे भी कुछ होगा तो मेरी क्या गलती, मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। आप जरा सोचिए, अगर ऐसे में उस इंजेक्शन से पेशेंट की हालत बिगड़ जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? अब सवाल ये कि गलती सिर्फ डॉक्टर की है या उस नर्स की भी, जिसे डाउट हो रहा था लेकिन फिर भी उसने सोचा डॉक्टर अथॉरिटी है और अथॉरिटी के सामने अपनी कॉन्शियंस को, अपनी मोरालिटी को साइलेंस कर दिया। लेकिन साइकोलॉजी यहीं पर एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है कि अगर हम इंसानों को ये यकीन दिला दिया जाए कि हमें ऑर्डर देने वाला हमसे कहीं ज्यादा सुपीरियर है, हमसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक्सपर्ट है, तो हम बिना कोई सवाल किए उसकी बातों को फॉलो करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और जब हम उस ऑर्डर को फॉलो करने से किसी का नुकसान कर देते हैं तो क्या ये कहकर कि हम तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, इसे कहने से हम उस नुकसान की जिम्मेदारी से आजाद हो जाते हैं? इसी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन को समझाने के लिए साइकोलॉजी में कई फेमस एक्सपेरिमेंट हुए, जिनमें से एक था मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। 1960s में येल यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे स्टेनली मिलग्राम। मिलग्राम ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की आर्मी में शामिल नाजी ऑफिसर एडोल्फ आइकमैन का ट्रायल देखा। आइकमैन पर इल्जाम था कि उसने लाखों लोगों को मारने वाली हिटलर की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब आइकमैन पर केस चला तो उसने अपने जुर्म की सफाई देते हुए कहा कि उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ सीनियर्स का ऑर्डर फॉलो कर रहा था। इस जवाब ने उस वक्त एक बहस छेड़ दी कि किसी अथॉरिटी का ऑर्डर फॉलो करने के लिए कोई इंसान किस हद तक जा सकता है। और ऑर्डर को फॉलो करने के बाद जब इंसान ये कहता है कि मैं तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा था, तो क्या वो सच में इनोसेंट होता है या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा होता है? मिलग्राम एक्सपेरिमेंट में 20 से 50 साल तक के लोगों को शामिल किया गया। ये सभी अलग अलग जॉब्स और बैकग्राउंड्स के थे। एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को इसका सच मालूम नहीं था। वॉलंटियर से कहा गया कि इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये देखना है कि पनिशमेंट का लर्निंग एबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है, यानी पनिशमेंट देने से कोई कितना सीख पाता है। इसलिए उन्हें टीचर्स बनकर लर्नर को सजा देनी है। उन्हें बताया गया कि टीचर का काम होगा लर्नर से क्वेश्चन पूछना। अगर लर्नर गलत आंसर देता है तो टीचर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देगा। लेकिन पार्टिसिपेंट्स को ये नहीं पता था कि वो खुद ही एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, क्योंकि रियलिटी में ये एक्सपेरिमेंट लर्निंग पर तो था ही नहीं। इसका एम तो ये देखना था कि एक नॉर्मल इंसान अथॉरिटी फिगर को कहाँ तक ओबे करता है, तब भी जब उसे खुद लगे कि वो किसी दूसरे इंसान का नुकसान कर रहा है। अब एक्सपेरिमेंट के दौरान हर टीचर को एक शॉक मशीन दिखाई गई, जिसमें शॉक लेवल्स लिखे थे, जो 15 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक थे। हर शॉक लेवल के साथ लेबल लगा हुआ था, जैसे हल्का शॉक, ज्यादा पावरफुल शॉक और खतरनाक लेवल के शॉक। इसका मतलब टीचर को क्लियरली दिख रहा था कि शॉक का लेवल बढ़ रहा है और ये डेंजरस हो सकता है। अब पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चन की एक सीरीज दी गई और उन्हें बताया गया कि ये क्वेश्चन उन्हें लर्नर से पूछने हैं, और जब लर्नर गलत आंसर देगा तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना है। हर गलत आंसर के साथ शॉक का लेवल बढ़ता जा रहा था। हालांकि रियलिटी में ये शॉक्स फेक थे। लर्नर का रोल प्ले कर रहे लोग एक्टर्स थे जो पेन होने का ड्रामा करते थे, जैसे शॉक का लेवल बढ़ने पर चीखना, रिक्वेस्ट करना कि मुझे छोड़ दो, या ये कहना कि बहुत दर्द हो रहा है, या फिर ये कहना कि मुझे दिल की बीमारी है। अब इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने वाला साइंटिस्ट या एक्सपेरिमेंटर अथॉरिटी फिगर था, जिसके ऑर्डर्स को टीचर्स फॉलो कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो टीचर्स बने थे, उन्होंने सिर्फ कामली ऑर्डर्स फॉलो नहीं किया। लर्नर्स को शॉक देने से जो दर्द हो रहा था, उससे बहुत से पार्टिसिपेंट्स इमोशनली डिस्टर्ब हो गए। कुछ टीचर्स को टेंशन हो रही थी, कुछ नर्वस हो रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंटर से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज एक्सपेरिमेंट रोक दीजिए, हमें नहीं लगता कि इसे कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग और डिस्टर्बिंग बात यह थी कि रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब अथॉरिटी फिगर यानी एक्सपेरिमेंटर उनसे कहता है कि प्लीज कंटिन्यू करो, काम को जारी रखना एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी है, तो कई लोग शॉक देना कंटिन्यू कर देते हैं। ऐसा करते हुए एक टीचर को तो सच में लगा कि उसने लर्नर को मार दिया है। वो बहुत इमोशनल हो गया था। जब बाद में उसे पता चला कि लर्नर जिंदा है और शॉक्स रियल नहीं था, तो वो रो पड़ा। स्टेनली मिलग्राम ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को 1963 में पब्लिश किया। ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में 40 पार्टिसिपेंट थे, इनमें से 26 पार्टिसिपेंट यानी लगभग 65% लोग अथॉरिटी फिगर के कहने पर शॉक लेवल को 450 वोल्ट तक ले गए। ये सब लोग जानते थे कि मशीन पर 450 वोल्ट को डेंजरस लेवल दिखाया गया है। लर्नर चीख रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था और बाद में चुप भी हो गया था, लेकिन फिर भी कई पार्टिसिपेंट्स ने एक्सपेरिमेंटर से मिलने वाले ऑर्डर को फॉलो किया और शॉक देना जारी रखा।
था। पार्टिसिपेंट्स के अंदर गिल्ट, फियर और स्ट्रेस था, लेकिन अथॉरिटी के प्रेशर में वो अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट जाकर भी एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करते रहे। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि कई बार हम अथॉरिटी के प्रेशर में आकर ऐसे काम कर देते हैं जो हमारी पर्सनल मोरालिटी के अगेंस्ट होते हैं। हम सोचते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं, क्योंकि ऑर्डर देने वाला तो अथॉरिटी फिगर है, वही रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट को आज की दुनिया में देखें तो अथॉरिटी से बॉस, टीचर या डॉक्टर ही नहीं होते। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिकल लीडर्स, न्यूज एंकर्स, वेरीफाइड अकाउंट्स और एआई सिस्टम भी अथॉरिटी की तरह काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो व्हाट्सएप या एक्स पर एक वेरीफाइड अकाउंट कोई न्यूज शेयर करता है तो हम में से कई लोग सोर्स चेक किए बिना उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर बाद में न्यूज फेक निकले तो जवाब मिलता है, मैंने तो बस शेयर किया था क्योंकि सब लोग कर रहे थे। ये मिलग्राम के आई वाज जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स के मॉडर्न डिजिटल वर्जन जैसा है। हिस्ट्री में कई लोगों ने अपने एक्शंस को सिर्फ एक लाइन से जस्टिफाई करने की कोशिश की है, आई वाज जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स। लेकिन सवाल ये कि क्या किसी ऑर्डर को फॉलो करना हमें उसके नतीजों से आज़ाद कर देता है? आखिर में हर ऑर्डर से पहले हमारे पास एक चॉइस होती है और हर चॉइस के साथ आती है जिम्मेदारी। अथॉरिटी का सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि वो हमें फोर्स करती है, सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि हम अपनी मॉरल जजमेंट उसके सामने करना छोड़ देते हैं। शायद इसीलिए किसी भी सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं होता कि अथॉरिटी कौन है, बल्कि ये होता है कि अथॉरिटी के सामने भी अपनी सोच का इस्तेमाल कौन कर रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ये वीडियो लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।